उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले हफ्ते वो सारी खबरें देख ली होंगी। हो सकता है कुछ खबरें आपसे छूट गई हैं, तो डोंट वरी, दिशा पब्लिकेशन लेकर आया एक खास एपिसोड जिसका नाम है मिस्ड आउट न्यूज। इस एपिसोड में हम आप सभी को पिछले हफ्ते की वो सारी खास खबरें सुनाते हैं जो आपसे छूट गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की उन सभी खास खबरों के साथ। तो पहली खबर है सांसदीय पैनल का सुझाव, पब्लिक हेल्थ एक्ट की मांग। बंगाल बेसिन बना देश का 8th फंक्शनल बेसिन। और थर्ड है हमारे इंडियन ओशन में ब्लू व्हेल की एक नई ब्रांड न्यू प्रजाति का मिलना। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। आनंद शर्मा के नेतृत्व में बनी कमेटी अपने रिपोर्ट मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड रिलेटेड इशू माननीय सभापति को इस हफ्ते सबमिट करी। इन्होंने अपने रिपोर्ट में नेशनल हेल्थ एक्ट की मांग की। इस एक्ट में किन चीज़ों पे खास ध्यान दिया जाएगा, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने नेशनल माइग्रेंट वर्कर्स डेटाबेस को जल्द से जल्द बनाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही पब्लिक हेल्थ एक्ट को फ्रेम करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव दवाइयों का कालाबाजारी के लिए सख्त नियम बनाना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ प्रतिशत बेड्स रिजर्व करने चाहिए। थर्ड, सरकारी अस्पतालों को और फंड्स दिया जाना चाहिए ताकि कभी भविष्य में वो किसी भी आपदा से निपटने में सक्षम हो। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट में भी बदलाव किया जाना चाहिए क्योंकि वो अब बहुत पुराने हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंगाल बेसिन बना देश का 8th फंक्शनल बेसिन। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने बंगाल बेसिन के अशोकनगर 1 ने तेल का उत्पादन शुरू किया। ONGC ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर तकरीबन 3,381 करोड़ खर्च किए और इसी के साथ साथ ONGC 8 में से 7 तेल का उत्पादन करने वाला बेसिन बना। आज के समय में ONGC देश का 83% तेल उत्पादन का कार्यभार संभालते, जो कि साइज के हिसाब से तकरीबन 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। भारत भविष्य में तेल का इंपोर्ट करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। हमारे देश का ये प्लान है कि 2013-14 में जो 77% के मुकाबले 2022 हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पर 67% हो। इंडिया सालाना 35.2 मिलियन टन पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स अपने देश में प्रोड्यूस कच्चे तेल से बनाता है और उसके बदले में 204.9 मिलियन टन पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स की खपत करता है। दुनिया भर में चाइना के बाद अगर कोई कच्चे तेल का खपत करता है तो वो दूसरा देश हमारा हिंदुस्तान है, इंडिया है। भारत में पेट्रोल इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, नाइजीरिया, UAE, कुवैत, मैक्सिको, अंगोला, यूनाइटेड स्टेट्स, मलेशिया, ओमान, ब्राज़ील, कतार और रसिया से आता है। तो ये थी दूसरी खबर और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हमारे इस एपिसोड की आखिरी खबर है। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि इंडियन ओशन में ब्लू व्हेल की एक ब्रांड न्यू प्रजाति का पता चला है। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे पता चला हमारे वैज्ञानिकों को। इसे पता लगाने के लिए इको लोकेशन तकनीक का इस्तेमाल हुआ। दरअसल सभी व्हेल एक लो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकालते हैं। ये आवाज़ ह्यूमन हियरिंग की रेंज की तो होती है, परंतु फिर भी इंसान उन आवाज़ों को सिर्फ कुछ हिस्सा ही सुन पाते हैं। वैज्ञानिकों ने अरेबियन सी से मेडागास्कर के बीच की आवाज़ का विश्लेषण किया और पाया कि जो आवाज़ सुनाई दे रही थी वैसी आवाज़ आज से पहले किसी दूसरे झुंड से सुनाई नहीं दी गई है। पहले समुंदर में ब्लू व्हेल्स की भरमार थी, परंतु शिकार के चलते वो दुर्लभ होने की कगार पर आ गई। इसके बाद 1967 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने ब्लू व्हेल के शिकार पर बैन लगा दिया और IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज लिस्ट में ब्लू व्हेल को एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर रखा गया। तो दोस्तों ये थी कुछ खास खबरें आज के इस खास एपिसोड मिस्ड आउट न्यूज में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ खास खबरों के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही आप बेल आइकन को दबाना भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए सी यू।